जिज्ञासुओं को, सभी भगवत प्रेमियों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 27 की व्याख्या करेंगे, जिसमें भगवान ने ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है यह बताने का प्रयास किया है। और यदि हमारी समझ में यह बात आ जाती है तो फिर हम अपने अज्ञान को दूर कर अपने ज्ञान को चमत्कृत कर अपने व्यवहार को और चरमोत्कर्ष की तरफ ले जा सकते हैं। अतः हमें इस श्लोक की व्याख्या को ठीक से समझना और फिर गूढ़ना आवश्यक है, जिसके लिए ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। प्रकृते क्रियामाणि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विबुधात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति स्वयं कर रही है और प्रकृति के गुण द्वारा ही ये सब किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो इसकी व्याख्या के लिए हमको यह जानना समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ यह बात भी हमें समझनी चाहिए कि इस प्रकृति में दो तरह के मनुष्य हैं, जिनमें से एक हैं जो कृष्ण भक्ति से भावित हैं और दूसरा है जो भौतिक चेतना वाला है। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश और पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति से हुई है। यह तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने वह अहंकार के कारण एक्शंस आर wrought in all cases by the energies of nature. He whose mind is diluted by egoism thinks I am the doer. वर्तमान में यह समस्या विशेष है। प्रत्येक मनुष्य अहंकार वश यह मानता है कि मैं करता हूं, मैं ही करता हूं। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती है। तो यह ही हमारा अज्ञान है। जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा गया है वह वास्तव में अहम नहीं है, प्रत्युत सतरूप में चित्त रूप का तत्व है। जिसको यहाँ वास्तविक अहम के लिए इसलिए कहा गया है कि वह कभी बदलता नहीं है, जबकि अवास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूं, अनपढ़ हूं, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूं, पढ़ा लिखा हूं। इस प्रकार अहम के बदलने पर अपनी सत्ता मैं हूं नहीं बदलती। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से सत्ता का वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम को मिट जाने से अर्थात वहां से दृष्टि हटते ही यह वास्तविक अहम सच्चिदानंद रूप में बदल जाता है। अतः प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, दसों इंद्रियां
और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये सब प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। अब एक बात और भी है कि अहम 2 तरीके का होता है। एक होता है वास्तविक आधार रूप अहम, जैसे मैं हूं, और दूसरा है अवास्तविक माना हुआ, जैसे मैं शरीर हूं। वास्तविक अहम स्वाभाविक शरीर को मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई अपना स्वतंत्र से अपना अहंकार से मोहित हो अंतःकरण वाला मनुष्य शरीर को मैं अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे मुझे स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ मिल जाए तो लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें। उसका इस प्रकार इस ओर ध्यान देना चाहता ही नहीं है कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले ही बंधा बैठा हूं, अब काम ना करके और मैं बंधन को बढ़ा रहा हूं, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूं। तो हमें आज के इस श्लोक से ये 2 चीजें समझने को मिलती हैं, जिनको हमें ठीक से जानना, समझना और वर्तमान युग में उनका उत्तर खोजना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ज्ञानी हैं तो हम यह मान लेंगे कि ये सब क्रियाएं प्रकृति स्वयं कर रही है। नेचर इज डूइंग ऑल एक्शंस, मैं करता नहीं हूं। और जो भौतिकवादी है, अज्ञानी है, वह यह मानता है कि मैं करता हूं, जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। नंबर 2, जो अहंकार में बहक जाता है वही कर्ता का भाव लेना चाहता है, और जो भगवान को समर्पित होकर भगवान के सामने पूर्ण समर्पण कर अपने कृत्यों को वैसे ही करता है जैसे मैंने समुद्र और लहर का उदाहरण दिया। समुद्र है तो लहर का अस्तित्व है, और यदि समुद्री नहीं है तो लहर कहाँ उठेगी, लहर कहाँ बनेगी और कहाँ बिगड़ेगी। अतः हमें भगवान का सदैव धन्यवाद देना चाहिए और अपने आप को, जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, ऐसे हमें भी कभी भगवान से अपने आप को अलग नहीं करना चाहिए। और यही मानना चाहिए कि जो भी कृत्य हो रहा है वह भगवान की मर्जी से और भगवान के लिए हो रहा है, तब हम सार्थक कर्म कर पाएंगे और जो गीता का निष्काम भाव का सिद्धांत है उसका पालन कर पाएंगे। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलते हैं आपसे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।